हम लोग पहुंच चुके हैं खरदुंगला, जो लेह से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर है। समय अभी हुआ है सुबह के 10 बजे। तारीख है 15 जून 2025। और ऑक्सीजन तो यहाँ कम है, लेकिन हम 2-3 दिन में एक्लिमेटाइज हो गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आसपास का व्यू। तमाम बर्फ पड़ी हुई है। ओवरऑल बहुत बढ़िया अनुभव है, बहुत मजा आ रहा है। ये भैया यहाँ के नज़ारे। बिल्कुल हम लोग खरदुंगला पास पे हैं हम लोग, और समुद्र तल से मेरे ख्याल से ये 18,000 फुट है, 19,000 फुट के करीब है। 19,000 फुट पे हम लोग एग्जैक्टली, तो मैंने पढ़ा नहीं है 19,000। डांस हो रहा है 17,982 फीट पे। नौजवानों दिल न लगाना ए दीवानो मेरे प्यार करके। खरदुंगला पास, और एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 18,000 फीट समुद्र तल से जो हाइट है। सांस फूल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि कोई परेशानी हो रही हो। मतलब जैसे प्लेन में हम 500 मीटर दौड़ लेते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन जमीन पे बर्फ नहीं है। ठीक है, और ये हम है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लेह से लगभग 110 किलोमीटर आगे डिस्किट मोनेस्ट्री। और यहाँ से हम लोग जाएंगे तुर्तुक, जो यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे आगे है, 2-2.25 घंटे। वापसी में हम रुकेंगे हुंदर, जहाँ पे कैमल राइड है, डबल हम सफारी है, और टोटल रेत वाला एरिया है, तो लगे से रेगिस्तान में आ गए हो। तो मैं अभी आपको मोनेस्ट्री ये दिखाता हूँ, मोनेस्ट्री, डिस्किट मोनेस्ट्री। ये देखिए, ये है डिस्किट मोनेस्ट्री पे बुद्धा जी का हाथ जोड़े हुए का मोमेंटो। और ये बुरी शक्तियों को यहीं से रोक देते हैं, ऐसा कथन है। वैसे ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट तो है नहीं, और कुछ यहाँ से आप व्यू देखो डिस्किट मोनेस्ट्री से। ये देखो, ये आप देखो सामने पहाड़। और लगभग हमें इस तरफ जाना है, ये जो पहाड़ है इनके पास, और इनके पीछे लगभग पाकिस्तान है, और भारत का आखिरी गांव है तुर्तुक। तो अभी हम 2 घंटे में तुर्तुक पहुंचेंगे, वहाँ की भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तुर्तुक के बाद पहुंचेंगे हुंदर, हुंदर में हम नाइट स्टे करेंगे। भारत के आखिरी गांव तुर्तुक के लिए, जो लेह से आगे खरदुंगा पास, खरदुंगा पास से आगे हुंदर, हुंदर से आगे तुर्तुक।
हम लोग तुर्तुक के लिए जा रहे हैं और आपको फिर दिखाते हैं वहाँ तुर्तुक गांव का नज़ारा। आदत का जो लास्ट गांव है तुर्तुक, उससे पहले जो सियाचिन में जो लड़ाई हुई थी तो एक शोक वार मेमोरियल बना हुआ है। ये तुर्तुक से लगभग 1 घंटा पहले है। तो हम तुर्तुक जा रहे थे, हमने कहा थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे कल के लिए अपने आज को बलिदान कर दिया। तो सर इस गांव का नाम ठंग है और जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे एक पुल होगा। पुल से उधर पे एक सड़क जा रही है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ आर्मी वाले जा सकते हैं। और वो रोड देख सकते हैं आप, यहाँ से वो रोड आएगी, अभी आप ऊपर जाएंगे तो शायद दिख जाएगी आपको वो रोड, वहाँ जाती है। वहाँ पे एंड में एक आर्मी का बेस है जो कि यहाँ से अभी आपको एक लाइन दिखेगी ऊपर से। अभी यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन पेड़ है तो आपको दिख नहीं रही होगी। ऊपर से एक लाइन दिखेगी, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये रिवर के बीच में जो लैंड है वो नो मैंस लैंड है। और ये जो रिवर है ये नुब्रा से आ रही है और नीचे पाकिस्तान जा रही है। जो आप सामने अगर आप ये पकड़ेंगे, अगर आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर लेना अगर दिखेगा नहीं तो। वहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि सूरज उधर है ना। जो पहाड़ पे वेजिटेशन है वो वहाँ का गांव है, उस गांव का नाम है फ्रनु, PHARANU, फ्रनु करके वो गांव है। उसके जो नीचे वाली वेजिटेशन आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन जो रिवर के साइड में है, वो उन्हीं की वेजिटेशन लैंड है। वो यहाँ पे यही होता है कि गांव थोड़े ऊपर होते हैं, वेजिटेशन थोड़ा नीचे होता है। जो ये वाला पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ पे ये इंडिया के पहाड़ है। और ये जो लाइन है, बीच में लाइन है, इसके थोड़ा ऊपर आप देखेंगे अभी एक बंकर हल्का सा वाइट सा चमक भी रहा है, वहाँ पे बंकर्स दिखेंगे आपको। आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको बंकर्स दिखेंगे, वो इंडियन बंकर्स है, वहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है। अब आप अगर इस तरफ आ जाएं तो ये सारे पीक्स पाकिस्तानी हैं। यहाँ तक ये सारे पीक्स, यहाँ तक पाकिस्तान की पीक्स है। और वहाँ पे अगर वो जो सबसे टॉलेस्ट पीक है वो इंडियन है। वहाँ से इधर सारा इंडियन है। और आप यहाँ देखेंगे तो ये इंडियन बंकर है। हाँ ये देखिए ना, आपको दिख रहे हैं यहाँ इंडियन छोटा सा हाँ। ये बंकर्स इसीलिए होते हैं, बंकर्स का काम ही यही होता है कि दे शुड नॉट बी विजिबल। अगर विजिबल हो जाएंगे तो फिर ये लाइन शायद ये कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल की ऐसा कुछ है नहीं, पानी आता है वहाँ से तो वो है। बाकी आप ये जो पोल देख रहे हैं, ये पोल यहाँ से नीचे इंडिया है और पीक से यहाँ तक नो मैंस लैंड है, ना इधर कोई जाता आता है। सामने वाला छोटा सा खंबा, हाँ ये जो खंबा है, ये जो खंबा है यहाँ पे, हाँ जी ये जो खंबा है, इससे नीचे हम लोग भी अलाउड है। आप लोग यहाँ तक अलाउड है ना। यहाँ से ऊपर कोई ना जाता है, ना कुछ वेजिटेशन हो सकता है, ना कुछ, ये नो मैंस लैंड है। ठीक है सर। अब आप अगर आपको विजिबल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक पोल है, ये 3 पीक्स देख रहे हैं आप, दिख रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर नीचे आ जाइए, हल्की छोटी पीक्स हैं 2। फिर उसके बाद ये जो 2 पीक्स हैं, उसके लेफ्ट वाले पीक पे आपको एक पोल दिखेगा। अभी तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बहुत रेयरली दिखता है वो, इससे तो दिख जाएगा बाइनोकुलर से। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे पहले पाकिस्तान का झंडा था, वो अभी रिसेंटली उन्होंने हटा दिया है, तो हमको भी फिर दिखाने में थोड़ा दिक्कत होता है। वरना पहले वो पूरा विजिबल था अच्छे से, पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि वो पीक्स उनके है ना। इस पूरे पीक्स के पीछे पाकिस्तान के बंकर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, वो लोग यहाँ पे निगरानी रखते हैं। हमारे वाले इस तरफ निगरानी रखते हैं, है ना।
बाकी जो यहाँ के 3 गांव थे, थंग, चक्षी और टुतुक, ये 3 गांव 71 से पहले पाकिस्तान में ही थे। पाकिस्तान के बल्तिस्तान एरिया में, जो बल्तिस्तान पूरा एरिया है ये भी उसी में आता था। बट 71 की वॉर के बाद ये पूरा अलग हो गया। इंडिया ने ये तीनों गांव ऑक्यूपाई कर लिए, तो सब इधर आ गए। अब आप उधर वाले एरिया में और इधर वाले गांव में सिर्फ नेशनैलिटी का फर्क है, बाकी यहाँ के कल्चर, भाषा, खाना सब एक जैसा है। वहाँ का भी और यहाँ का भी। रिलेटिव्स भी हैं यहाँ के, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के रिलेटिव्स हैं। आना जाना तो नहीं है, बट ये है कि कभी व्हाट्सएप पे वगैरह रिलेटिव्स अपने उनसे बात कर लेते हैं, बस इतना ही अलाउड है। बाकी आना जाना कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहीं तक टूरिस्ट को भी सिर्फ यहीं तक अलाउड है। यहाँ पे आप जहाँ पे ये लाल झंडा देख रहे हैं ना, ये सारा आर्मी एरिया है। इधर आर्मी की बेस कैंप है, अगर कुछ भी हलचल होती है तो वो एकदम आ जाते हैं। ये है भारत का लास्ट गांव थांग, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पाकिस्तान की पहाड़ियाँ हैं ये वाली, और इस तरफ ये भारत की पहाड़ी है और इस तरफ ये भारत की पहाड़ी है, और ये भारत का लास्ट गांव है। ये है लेह से आप जाएंगे खरदुंगा, खरदुंगा से जाएंगे आप हुंदर, और हुंदर के बाद में है तुरकुट, आई थिंक तुरकुट ही नाम है। तुरकुट के आगे जगह है थांग। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हो बाउंड्री, इससे आगे हम नहीं जा सकते। जो मकान बना हुआ है वो व्यू पॉइंट है, उससे आगे नहीं जा सकते। ये मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ, ये पाकिस्तान की पहाड़ी हैं, ये भारत की पहाड़ी हैं, और ये दोनों पहाड़ों के बीच की जगह है, ये इसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। आज है तारीख 16 जून और हम लोग कल रात गए थे हुंदर, क्यों कल हम गए थे हुंदर से आगे लास्ट गांव जो है, तो हम रात हुंदर रुके, और हुंदर से हमने मॉर्निंग 6:30 बजे अपनी गाड़ी निकाल दी पैंगोंग के लिए। पैंगोंग आ रहे थे, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग थी, एक तो छोटी थी, हम उसमें ही बड़ी मुश्किल से निकले क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक इनोवा है। एक थार है हमारी, थार तो 4x4 निकल जाएगी। ये वाटर क्रॉसिंग देखो आप, ये लिटरली नदी के बीच में है, ये नदी है, क्योंकि बारिश हो रही है, इस रोड पे पानी भर गया। ये रोड है बेसिकली, वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है इनोवा, मैं निकाल के ले गया। और ये आप पानी का लेवल देखो, अभी कोई गाड़ी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, और इनको कहते हैं ज्यादा एक्सीलेटर मत दे, अपने आप से ही हो जाएगी। तो ये आप वाटर का लेवल देखो आप, आपको यहाँ से निकल के जाना है, और इतना तेज पानी है और गहरा है। यहाँ पर इस जगह पे गहरा है बहुत, पूरी की पूरी गाड़ी डूब जाती है, मतलब आधा दरवाजे के लेवल तक पानी आ जाता है। और ये गाड़ियां यहाँ आने की कोशिश कर रही है कि हम निकले ना निकले सोच रहे, क्योंकि मैं निकाल रहा है कि इनोवा वाला और निकाल रहा है। और ये एक इको वैन फंस गई, इसके पीछे हमारी थार फंसी हुई है। ये इको निकलेगी तब हमारी थार आएगी। अभी कोई गाड़ी आती है तब मैं उसको भी दिखाता हूँ कैसे इस पानी में से निकलते हैं वाटर क्रॉसिंग से। तो यार लेह में मैं पहले भी 2 बार आया हूँ, लेकिन इस लेवल का एडवेंचर नहीं देखा है मैंने। पहले भी देखा, लेकिन इतना जबरदस्त नहीं देखा है। ये क्रेटा देखो, अपनी गाड़ी निकाल के ला, क्रेटा निकाल के ला रहा है। देखो अब ये देखो, फंसती है नहीं फंसती है। आ जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा रास्ता बना हुआ है। देखो क्रेटा निकल के आ रही है, मैं देख नहीं रही ना, हम पहाड़ी के उस तरफ है। ओके। हम दोनों ही, हमारी दोनों ही गाड़ियां निकल चुकी हैं, और एक इनोवा और फंस गई है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहली वाटर क्रॉसिंग है, उसी में फंस गई है, ये फंसी हुई है। उसके बाद में ये बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, इसे तो पार ही नहीं कर पाएंगे ये। तो हम लोगों की तो दोनों गाड़ियां, क्योंकि थार को तो निकल ही जाना था, 4x4 है, लेकिन हमारी इनोवा भी भगवान की दुआ से निकल गई है। था बड़ा एडवेंचर। ये भैया इको वाला ला रहा है इसी वाटर क्रॉसिंग में से, और 100% फंसेगा भाई साहब। कहीं का भी ड्राइवर हो, गाड़ी तो इको है। अरे रुको तो सही भाई साहब, रुक जाओ। आगे मेन आगे है, अभी इससे आगे है मेन। ओबे तेजी का भाई साहब नहीं निकलेगा, वो रेस नहीं छोड़ रहा वो। यार ये इको ले आया भाई, माइए
घुमा ले यार, फंस गई। ये है मेन बस, अगर ये निकल गया भाई साहब निकाल रहा है, जबरदस्त जलवा है हमारा। हम लोग बेसिकली चल रहे हैं एक नदी में से, है ना, जो मैंने आपको वाटर क्रॉसिंग दिखाई थी वो नदी थी, और नदी के अंदर से अभी रूट डाइवर्ट करा हुआ है। और ये काफी लंबा पैच है, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर का पैच था। और ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये सड़क बन रही है इधर साइड में ना, ये सड़क का काम चल रहा है। और ये है हमारा रास्ता जहाँ से हम लोग चल रहे हैं। नदी जो है यहाँ तो सूखा हुआ है, पानी का जो पानी की धारा पल्ली दूसरी तरफ है, इस एरिया की दूसरी तरफ। अब ये हम चल रहे हैं नदी के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल सूखी पड़ी है। यहाँ से हम चढ़ जाएंगे ऊपर रोड पर। यहाँ से पीछे की रोड रह रही है, ये वाली रोड आगे की बन गई है। और ये आ रही है हमारी दूसरी गाड़ी। पैंगोंग से हैं हम लगभग 94 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन गूगल मैप पे है 110-115 किलोमीटर। ठीक है, तो रास्ते में सभी लोग टांग वांग खोल रहे हैं, अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और पूरी टीम है। रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, तो इसलिए गाड़ी रोड पे ही लगा ली है। ये मन्नू है, और उसके बराबर मेरा बेटा अनमोल है। ये फोटो शूट हो रहा है जी। और ये देखो, ये दोनों लोग, ये दोनों करो दोबारा करना, क्या कर रहे थे? ये देखो इनकी फाइटिंग, फर्जी फाइटिंग है। ये है, इसे बोलते हैं फर्जी फाइटिंग। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये पैंगोंग जाने वाले रास्ते से पहले है। और यहाँ बन रहा है हमारा पास्ता। ये गैस और चूल्हा हम अपने साथ लाए हैं, और इसमें सब सामान है, गिलास, नमकीन, चाय का हिसाब किताब भी बनाएंगे। ये नवीन पंडित जी फुल मस्ती में। आप है खुराना जी, मनु भैया, ऋषि भाई, हाँ जी ललित बाबू, आइए मेरा बेटा अनमोल। सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ बढ़िया खाना खाएंगे। और यहाँ से लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे में पैंगोंग पहुंच जाएंगे। फिर आगे की वीडियो आपको दिखाता हूँ। एंजॉय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक। और ये रही हमारी एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। ये अनमोल आ रहा है मेरे पास में। और ये है पैंगोंग लेक, लेह लद्दाख। थोड़ा सा हटके आ गए हम लोग। जो 3 इडियट की शूटिंग हुई थी यहाँ से थोड़ी सी आगे हुई थी, तो हम थोड़ा सा और आगे गांव है, गांव के पास से नीचे रास्ता था। और मैंने कहा यहीं आके थोड़ा शूट करते हैं। पीछे हमारी कार खड़ी हुई है, बिल्कुल हम उस पे आ गए, बिल्कुल नदी के पास ही। ये मन्नू को फोटो शूट है, बिना कपड़ों के कराने की आदत है। और ये आ रहा है मेरा अनमोल बेटा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। पूरी टीम है जी इस टाइम पैंगोंग लेक पे। सब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी आई हुई है सभी में। ये अनमोल देखो बाइसेप्स मार रहा है, ये इसने बाइसेप्स का पोज दिया। मन्नू कौन सा पोज देगा बाइसेप्स है। और सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, और मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं नवीन शर्मा जी और ऋषि गर्ग जी।